हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे पेजिनेशन रिएक्ट की हेल्प से। हमारा पेजिनेशन कुछ ऐसे रहेगा। ये देखिए, जैसे मैं लास्ट इंडेक्स पे आ जाऊंगा और जो नेक्स्ट बटन है वो डिसअपेयर हो जाएगा। फर्स्ट पे आऊँगा तो प्रीवियस बटन डिसअपेयर। ये भी फीचर देखेंगे हम। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि हम एपीआई का डेटा कैसे हम कॉल करके वो फ्रंट एंड पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ, नाम देता हूँ रिएक्ट पेजिनेशन। हम क्या करेंगे, एपीआई की हेल्प से डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो हम एक डमी डेटा ले लेते हैं। मैं एक डमी जेसन डेटा ले रहा हूँ। ये वेबसाइट पे जाके डमी डेटा आपको मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का डमी डेटा है, कार्ड्स का है, यूज़र्स का है, पोस्ट्स का है। इसमें भी जाओगे, टू डूज़ का है, रेसिपीज़ का है, इमेजेस का है। मैं क्या करता हूँ, मैं रेसिपीज़ का डेटा उठाता हूँ यहाँ से। देखिए, ये जो यूआरएल है, ठीक है, तो इसमें से हम सिर्फ इमेज यूज़ करेंगे और रेसिपी का जो नाम रहेगा, ये देखिए इधर नेम लिखा हुआ है, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एपीआई उठा लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाएंगे। मैं गेट रेसिपी गेट रेसिपी के नाम से फंक्शन बनाता हूँ। और मैं क्या करूँगा, मैं इसे ट्राई कैच में लूँगा और इस फंक्शन को मैं एसिंग बनाऊँगा। वेरिएबल रहते हैं रेस्पॉन्स, और अभी मैं यहाँ पे अवेट लगाऊंगा और मैं इसको एक्सियोस की हेल्प से डेटा को गेट करूँगा। यहाँ पर मैं अपना एपीआई दे दूँगा। ठीक है, एक्सियोस को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक्सियोस डाउनलोड किया हुआ है। बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाके आपको सिर्फ लिखना है npm install एक्सियोस। वो आपके पैकेज है, पैकेज डॉट जेसन। देखिए यहाँ पे है, ये लिख के आप एंटर करोगे तो आपका एक्सियोस इंस्टॉल हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया तो मुझे ज़रूरत नहीं है। एक्सियोस आ गया। तो हम क्या करेंगे, डेटा को कंसोल कर लेते हैं। कौन सा डेटा आ रहा है हमें रिस्पॉन्स में। कैच में भी हम एरर का कंसोल करते हैं। अगर कुछ एरर रहेगी तो कैच में दिख जाएगी। और इस फंक्शन को हम
यूज्ड इफ़ेक्ट में कॉल करेंगे। आई होप आपको यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ पता रहेगा कि यूज़ इफ़ेक्ट कैसे वर्क करता है। हम चाहते हैं कि ये जैसे पेज लो वैसे सिर्फ एक ही बार चले, इसलिए मैंने यहाँ पे एम्प्टी एरे लगाया हुआ है। गेट रेसिपी, यूज़ इफ़ेक्ट यहाँ पे आ चुका है। टूल में जाके सबसे पहले हम पेज को यहाँ पे, कंपोनेंट को यहाँ पे कलर के लिए सेलेक्ट करते हैं। टूल में ये देखिए हमें यहाँ पे डेटा मिल गया है, रेसिपीज एरे 30 डॉक्यूमेंट्स है, 50 रेसिपीज़ के नाम से। तो क्या करेंगे हम, ये इसको नहीं लेंगे, सिर्फ रेसिपीज़ को लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट रेसिपीज़ लिखते हैं। देखिए ये आ गए हमारे। इनमें से हमें सिर्फ, मैं चाहता हूँ, मैं सिर्फ इमेज चाहता हूँ और रेसिपी का कोई नेम, हाँ नेम, तो मैं इमेज और नेम को ही डिस्प्ले कराऊंगा। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम एक स्टेट में, एरे का जो डेटा है हम उसको एक स्टेट में ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेटा नाम से स्टेट बनाते हैं। आई होप आपको यूज स्टेट भी कैसे वर्क करता है वो पता होगा। तो हम इनिशियली एम्प्टी अरे रखते हैं। तो हम कमेंट आउट करके डेटा में रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रेसिपीज डाल देते हैं, ताकि वो इस डेटा में हमारा जो रेसिपी का डेटा है वो आ जाए। अब हम क्या करते हैं, हम इसको डिस्प्ले कराते हैं। थोड़ा CSS भी करना पड़ेगा हमें। मैं एक CSS फाइल भी बना लेता हूँ। उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक डिव लेते हैं। अंदर हम डेटा दिखाएंगे। डेटा और मैप फंक्शन की हेल्प से एक एलिमेंट पे हम आइटरेट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे। उस डिव के अंदर सबसे पहले तो हमारी इमेज है, तो इमेज एलिमेंट ले लेते हैं। नेम के लिए हम एक वन लेते हैं। रेसिपी डॉट इमेज है, यहाँ पे रेसिपी डॉट नेम। ये देखिए ये सब इमेजेस आ गए हैं, नेम के साथ में। यहाँ पे नेम भी है। ये 30 इमेजेस है।
तो इनकी स्टाइलिंग कर लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे CSS फाइल बना दी है, तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया है। तो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे क्लास दे देते हैं कंटेनर के नाम से। और हम क्या करेंगे, और इसके ऊपर हम ये जो विड्थ है वो 80% करता है, और इसकी जो हम फ्लेक्स रैप कर देंगे। मार्जिन ऑटो कर देते हैं इसको, ताकि ये सेंटर में आ जाए। आ गया सेंटर में। काम करते हैं, इसको अपन बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ को हम CSS प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। देखिए, बॉर्डर दूंगा तो ये बॉर्डर पूरी जो 30 हमारे प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर लग रही है, ना कि सिंगल इमेज पे। ठीक है, ये सेंटर में तो आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, हम इमेज की साइज़ को, ये जो इमेज है और ये नाम है, ये ड्यू पे हम CSS लगाते हैं। तो हम नाम देते हैं इमेजेस करके भी करेंगे। हम क्या करते हैं, इमेज की विड्थ को कम कर देते हैं, 300 पिक्सल करते हैं। ये देखिए छोटे हो गए। इसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं। पता चले कि इमेज कैसी है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं हम। क्या करते हैं, कंटेंट कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। अगर सेंटर में थोड़ा सा गैप दे देते हैं, इसमें 10 पिक्सल का गैप देते हैं। अब में गैप आ गया। थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं, 10 पिक्सल की। ऊपर से भी आ गया। क्या, इसमें भी थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। ये काम करते हैं, इमेजेस को पैडिंग देते हैं। इमेज पे क्लास लगाते हैं हम, जो हमारी इमेज है उस पर पैडिंग दे देते हैं। MG के नाम से क्लास देते हैं। पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल की। ये आ गई पैडिंग यहाँ पे। ये जो नाम है तो भी हम एक क्लास दे देते हैं नेम के नाम से, या फिर रेसिपी नेम। फिर हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, पहले ब्लू देते हैं।
ये वाला ब्लू नहीं है, दूसरा ब्लू देंगे। ये वाला ब्लू ठीक, ब्लू आ गया। ये हम मार्जिन देते हैं 10 पिक्सल की, ग्रे मार्जिन। पैडिंग भी दे देते हैं 4 पिक्सल की पैडिंग देते हैं। और टेक्स्ट को सेंटर कर देते हैं, लाइन टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ये आ गए सेंटर में। ठीक लग रहा है। एक काम करते हैं, जो बॉर्डर दिया ना इसका कलर चेंज करके ये वाला कलर डालते हैं, तो अच्छा लग रहा है। बॉर्डर रेडियस को भी हम 10 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे। अरे सॉरी, मैंने मेन ड्यू को दे दिया, ड्यू को नहीं करना है, करना है। कॉपी करके यहाँ, अब ठीक है, ये दिख रहा है। और हम इस बॉर्डर निकाल देते हैं मेन ड्यू की। देखिए अब अच्छा लग रहा है। बॉर्डर रेडियस इमेज पे भी दे देता हूँ, इमेज में भी एक कर्व आ जाए। ठीक है, आ गया। बटन्स में भी दे देते हैं। ज़्यादा हो गया, इसको बटन्स को 10 पिक्सल। तो देखिए हमारे इमेजेस तो हो गए हैं, हमारी CSS की स्टाइलिंग हो गई है। अभी हम एक काम करेंगे, हम है ना नीचे जो हमारे पेजेस के जो नंबर्स है वो डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है क्या? देखिए मैं बताता हूँ आपको। हमें क्या करना है, हमें ना ऐसे पर पेज हमें 6 इमेजेस दिखानी है, ठीक है? मतलब वो आपके ऊपर है, आप 10 भी दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पे कैसे डेटा बहुत छोटा है, 30 इमेजेस का ही डेटा है, तो आप 6 दिखा सकते हो, 4 दिखा सकते हो, 3 दिखा सकते हो, आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ। तो अगर मुझे 6 डेटा दिखाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपने हमारे प्रोडक्ट्स इमेजेस कितनी है, 30 है, ठीक है, हमें दिखाने हैं 6। तो हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो हमें नंबर ऑफ पेजेस मिल जाएंगे, ठीक है? मतलब हर एक पेज पे हमें 6 इमेजेस दिखानी है। ये नंबर ऑफ पेजेस हमें मिल गए। अभी समझो कभी कभी आपको 7 इमेजेस दिखानी है, ठीक है, या फिर समझो 9 इमेजेस दिखानी है। तो अभी अगर हम 30 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, तो 9 3 ज़ा 27, ठीक है, 9 3 ज़ा 27 होता है, तो 3 बचा, फिर 3, तो 30.333 ऐसा नंबर आएगा। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि 3.33 मतलब
पहला पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरे पेज में 3.33, ऐसा तो नहीं कर सकते। 0.33 का हम क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए अगर ऐसा कोई डेसिमल वाला नंबर आता है तो आपको मैथ डॉट सील का उपयोग करना है। जो मैथ ऑब्जेक्ट है, एक प्रॉपर्टी है डॉट सील करके। ये डॉट सील क्या करता है, जो भी नंबर रहेगा थ्री, उसके ऊपर का एक नंबर दिखाएगा। मतलब देखो अभी 3.33 है तो वो 4 दिखाएगा। अगर 3.1 भी है तो भी 4 दिखाएगा। 3.2 है, मतलब 3 के बाद जितना भी, 3.9 भी है तो भी 4 दिखाएगा। ठीक है, और 4 है तो 4 ही दिखाएगा। तो 3.1 से लेके टिल 3.9 तक अगर आ रहा है कोई नंबर, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 3.9 का, 3 का, 3 ऐसे ऐसे तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो 3.1 से लेके 3.9 तक कोई भी नंबर आएगा अगर डिवीजन के बाद, तो आपको मैथ डॉट सील का यहाँ पे उपयोग करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 4 आया नंबर, मतलब हमें 4 पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। 4 पेजेस की कैसे? पहले पेज में 9 आएगा, दूसरे पेज में 9 आएगा, तीसरे पेज में 9 आएगा। तो 9 थ्री 27, 27 इमेजेस हो गई। बची हुई 3 इमेज यहाँ पे आएंगी चौथे पेज में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारे केस में हम 6 ले रहे हैं, तो हमें डेसिमल में नहीं मिल रहा है, हमें एक नॉर्मल नंबर ही मिल रहा है इंटीजर में, जो कि है 5। तो हमें मैथ डॉट सील लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकेस अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप मैथ डॉट सील लगा सकते हो। लेकिन हम फिर भी मैथ डॉट सील का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या होगा, समझो डायनेमिकली कोई रैंडम नंबर आ गया, यहाँ पे समझो 297 इमेजेस आ गई, या फिर कैसे भी इमेजेस आ सकती है, 127 या 4 ऐसे भी इमेजेस आ सकती है, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। उस केस में डेसिमल में फिगर जाने ही वाला है, नंबर डिजिट्स। तो इट्स बेटर कि हम ऑपरेशन करते समय मैथ डॉट सील का इस्तेमाल करेंगे, भले वो हमें सिंगल डिजिट दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ये नंबर्स को डिस्प्ले कराना है। ये भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें हमारे 30 इमेजेस है, जिसको हम अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 पेजेस मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ पेजेस 5 है। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं नंबर ऑफ पेजेस के नाम से, और उसको हम क्या करेंगे, अभी 30 तो नहीं लिखेंगे हम। क्या करते हैं, इसको डायनेमिकली लिखते हैं। हम लिखते हैं डेटा डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, मैं इसको आपको कंसोल करके दिखाता हूँ कि क्या आएगा। नंबर ऑफ पेजेस, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल करेंगे, ये देखिए 5 आ गया। ठीक है, ये एक पेजिनेशन 10th वाला जो रो है, ये देखिए 10th वाला रो और 5। तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ पेजेस मिल गया है। अब क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हमें पेजेस को भी डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव ले लेंगे नीचे ही, और इसके अंदर हम जो एरे मेथड है जावास्क्रिप्ट का, उसकी हेल्प से हम उन नंबर को डिस्प्ले करेंगे। वो देखिए हम कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, हमें 5 पेज चाहिए, तो हम नंबर ऑफ पेजेस को लेंगे और डालेंगे। आई होप आपको पता रहेगा एरे मेथड कैसे वर्क करता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये एरे जो मेथड रहता है वो
हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें कोई एरे बनाना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट इक्वल टू, ऐसे करके हम एरे बनाते हैं और इसके अंदर हम कोई भी नंबर दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 5 दे दिया, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक एरे मिलेगा, एम्प्टी एरे रहेगा वो, जिसके अंदर 5 एम्प्टी स्लॉट्स होंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि 5 एम्प्टी स्लॉट मतलब ऐसे। ठीक है, इसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ नहीं रहेंगी, तो अगर वैल्यू नहीं रहेगी तो उसके इंडेक्सेस भी नहीं मिलेंगे हमें, बराबर। तो हम इंडेक्सेस नहीं मिलेंगे तो हम उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम थ्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। थ्रेड ऑपरेटर क्या करता है? थ्रेड ऑपरेटर, अभी अगर मैं ऐसे करके लिखूंगा ना, तो हमें क्या होगा? हमें 5 बार अनडिफाइन मिलेगा, अनडिफाइन अनडिफाइंड अनडिफाइन करके। ठीक है, ऐसे मिलेगा हमें। ये अनडिफाइन आ गया। ठीक है, तो इसके इंडेक्सेस भी हमको मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इंडेक्सेस की ज़रूरत है, हमें ये वैल्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर अभी फिर मैप फंक्शन लगाएंगे और हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ के लिए हम अंडरस्कोर देंगे, क्योंकि हमारे हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ इंडेक्सेस यूज़ करेंगे। अब अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, देखो इंडेक्सेस को, तो हमें ये देखिए, हमें इंडेक्सेस मिल गए हैं 36 रो का। ये देखिए, ये 36 रो है, मैंने यहाँ पे कंसोल किया है। अब 0 1 2 3 इंडेक्सेस हमें 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस मिल गए, मतलब ये 5 है, लेंथ इसकी 5 है, बराबर। इंडेक्स स्टार्ट 0 से होता है, 0 1 2 3 4। लेकिन हमें ऐसे, हमें 0 से नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें 1 से चाहिए। तो इसको क्या करेंगे? हम इसको +1 कर देंगे ना, तो हमें 1 2 3 4 में ये इंडेक्सेस मिल गए। तो हम इसी इंडेक्सेस का यूज़ करके हम पेजेस बनाएंगे। तो मैं कंसोल को यहाँ से मिटा देता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बटन्स का इस्तेमाल करूँगा। बटन्स के अंदर मैं इंडेक्स +1 अगर लिखूँगा, देखिए हमें, ये देखिए हमें, आपको कोने में दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आ गया है 1 2 3 4। तो अभी हम इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका जो मेन डिव है, इसको हम क्लास देते हैं बटन्स के नाम से, CSS लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं? फ्लेक्स प्रॉपर्टी देते हैं, ये हमें सेंटर में लाना है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। एक मिनट, पेज बटन के नाम से। ये देखिए आ गए सेंटर में यहाँ पे। देखो आपको दिख रहा है, ये देखिए मेरा कर्सर, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी हम थोड़ी सी बटन्स की भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो बटन को भी मैं क्लास देता हूँ
पेज btn। हम उसको बैकग्राउंड कलर देंगे। तो एक काम करते हैं, हम उसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर देते हैं, ये वाली बॉर्डर देते हैं। आगे सब में बॉर्डर की पैडिंग दे देते हैं 4 पिक्सल की। 4 पिक्सल की नहीं तो 8 पिक्सल की देते हैं। अब बटन थोड़े बड़े लग रहे हैं। थोड़ा सा गैप दे देते हैं हम 4 पिक्सल का। थोड़ा सा गैप देते हैं, पिक्सल का गैप दे देते हैं। ये देखिए गैप आ गया। बटन्स को थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं हम, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं पिक्सल की बॉर्डर रेडियस। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसके क्लिक पे, बटन्स के क्लिक पे हमें पेजेस दिखाना। लेकिन हमें अभी देखिए यहाँ पे 30 के 30 में इमेजेस दिख रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 6 इमेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डेटा पे ना एक मेथड लगाऊंगा, स्लाइस। आई होप आपको स्लाइस मेथड पता होगा। स्लाइस मेथड क्या करता है, स्लाइस मेथड एक स्टार्ट लेता है और स्टार्ट नंबर लेगा और एंड नंबर लेगा। फॉर एग्जांपल समझो मैं अगर 0 लिया और 4 लिया, तो मुझे स्टार्टिंग से 0 से लेके 4 तक के देखिए इमेजेस दिखाएगा। 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है, 4 का मतलब है वो 3 लेगा वो। ठीक है, एंड नंबर का मतलब है कि स्टार्ट नंबर और एंड नंबर स्लाइस का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट नंबर एंड नंबर। लेकिन अभी देखिए ये तो फर्स्ट पेज का हो गया, सेकंड पेज चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली तो नहीं करते बैठूंगा ना, कि यहाँ पे अगर चलो 4 हो गया, अभी 5 से लेके मुझे 9 तक का दिखाओ। तो ये देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ डायनेमिकली। इसके बटन के क्लिक के ऊपर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे इमेजेस चेंज हो। फर्स्ट पेज पे इमेज, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना एक डेट लेते हैं पेज नाम से, जो कि हमारे पेजेस के इंडेक्स को ट्रैक करेगा। इसकी इनिशियल वैल्यू 1 ही रखता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब ये यहाँ का जो लॉजिक है, हम लॉजिक करते हैं। मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे 8 जो नंबर है मैं लिखूँगा कि पेज इनटू, हमें कितने इमेजेस चाहिए, 6। ठीक है, -6 करूँगा मैं।
और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंड नंबर में पेज इंटू 6 करूँगा। देखिए अब हमें यहाँ पे 6 नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं अब एक काम करते हैं, अब है ना मैं आपको समझाता हूँ, इसका आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं सबसे पहले बटन्स पे क्लिक फंक्शन लगाता हूँ, ऑन क्लिक। ये बटन है, बटन के ऊपर मैं ऑन क्लिक लगाऊंगा, ऑन क्लिक। मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम देता हूँ हैंडल पेजेस, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट को भेजूंगा, x+1। ठीक है, चलो ये फंक्शन बना लेते पहले। अब देखिए यहाँ से मैं ये इंडेक्स भेज रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो भी इंडेक्स में क्लिक करूँगा, +1 इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं, देखिए ये इसका इंडेक्स तो 1 ही है ना, ज़ीरो ज़ीरो अपना, ज़ीरो ही है। मुझे ज़ीरो नहीं चाहिए, मुझे +1 चाहिए, मतलब 1 चाहिए मुझे। ये इंडेक्स यहाँ पे, ये 0+1 होके वो 1 जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर 1 रहेगा तो 2 जाएगा। यहाँ पे मैंने इंडेक्स +1 लगाया तो मुझे +1 लगाना ही पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, देखो मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ कि हमारे आईडी में क्या मिल रहा है। वेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इंडेक्सेस तो मुझे मिल रहे हैं अच्छी से। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सेट पेज है के अंदर मैं ये आईडी पास कर दूंगा। मतलब हमारा जो ये पेज है, इसकी वैल्यू जो भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा 1, 2, वो उसमें पास होती रहेगी। अभी जैसे कि मैंने 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेज ऑलरेडी 1 है, ठीक है। 2 पे क्लिक किया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। सबसे पहले 1 देखते हैं, तो जो पेज की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे अब ये स्लाइस मेथड कैसे वर्क कर रहा है मैं बताता हूँ। स्लाइस मेथड का जैसे मैंने आपको बताया था, वो 2 नंबर लेता है, एक तो स्टार्ट नंबर लेता है और एंड नंबर लेता है। तो स्टार्ट नंबर हमारा यहाँ से यहाँ तक है, फिर कॉमा है और फिर ये एंड नंबर है। तो जब पेज की वैल्यू 1 होगी, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। जब पेज की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंटू, यहाँ पे क्या 1 इंटू क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है। 1 इंटू 6 कितना होगा, 6 होगा, -6। 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें स्टार्ट वैल्यू मिल गई 0। ठीक है, अब पेज की वैल्यू 1 थी, 1 इंटू यहाँ पे क्या लिखा हुआ 6, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो स्टार्ट वैल्यू में 0 मिल रही है यहाँ पे, और एंड वैल्यू यहाँ पे 6 मिल रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 6 इमेजेस दिख रही है। ये तो हो गया पेज, फर्स्ट पेज का। जैसे ही मैं सेकेंड पेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से जो इंडेक्स है 2, ठीक है, वो हमारे पेज में आ जाएगा, यहाँ पे 2 में। यहाँ पे पेज 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 इंटू 6 12,
12 - 6 कितना हुआ? और यहाँ पे भी 2 है, 12 × 6, सॉरी 2 × 6 12। तो हमें स्टार्ट इंडेक्स क्या मिल जाएगा? 6 मिलेगा, और एंड 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 जो है नंबर वो 12 मिलेगा। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेकेंड देखिए चेंज हो गया, ये थर्ड हो गया चेंज, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तो आई होप को ये यहाँ का लॉजिक समझ में आया होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक बार समझाता हूँ। पेज की वैल्यू 2 है, 2 × 6, पेज की वैल्यू 1 है अगर, तो 1 × 6, 6 हो गया। 6 - 6 हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है, तो मेरे को जो स्टार्टिंग नंबर है वो मिल गया 0, और यहाँ पे 1 फिर से है, यहाँ पे 1 × 6 6 हो रहा है, तो 0 और 6, तो 0 हमारी स्टार्ट की वैल्यू है और 6 हमारी एंड वैल्यू है। फर्स्ट पेज पे तो एज यूजुअल हमें 6 पेजेस दिख रहे हैं, तो जैसे ही मैं सेकेंड पे क्लिक करूँगा, पेज की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, बराबर। 2 × 6 12, 12 - 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो हमारी जो स्टार्ट का नंबर है वो 6 हो जाएगा, और एंड का नंबर है 12 हो जाएगा। तो हमें 6 से लेके 12 तक के इमेजेस दिखाई देंगे। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है। ये देखिए बहुत अच्छी से वर्क कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस और नेक्स्ट बटन भी बनाते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो रिएक्ट आइकन्स है इसमें से आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन में जाके, अगर आप रिएक्ट में यूज़ कर रहे हो तो, अगर npm यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं कॉपी करके। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली आइकन्स पे जाऊँगा, और जो राइट लेफ्ट आइकन है तो यहाँ से ले लूँगा मैं। ये देखिए ये राइट का आइकन है, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इसका। और लेफ्ट का, राइट लेफ्ट, हाँ यहाँ पे लेफ्ट है। कोई कॉपी करके लेफ्ट कर देता हूँ। ये देखिए आइकन्स आ गए। तो मैं क्या करता हूँ, CSS की हेल्प से उनको भी अलाइन आइटम सेंटर्स कर देता हूँ, ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, जो बटन्स है पे भी मैं क्लास लगा देता हूँ। तो लेफ्ट लगाता हूँ, लेफ्ट BTN, लेफ्ट यहाँ पे
सॉरी, मैंने गलत क्लास लगाना चाहिए। दोनों को हम लेफ्ट और राइट को, दोनों को बैकग्राउंड नहीं, बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर हम वही सेम कलर की देंगे, ये वाली। कोई कॉपी कर लेते हैं। आगे तो पैडिंग भी दे देते हैं उनको, यही सेम लगाते हैं। बटन अच्छे दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको दिख रहे रहेंगे बटन। तो हम क्या करेंगे, हम पे भी क्लिक लगाएंगे ताकि नेक्स्ट और प्रीवियस का इस पे भी चले। क्या वो कैसे करेंगे, दोनों पे ऑन क्लिक लगाते हैं हम, और हम क्या करेंगे, सेट पेज जो है, सेट पेज जो है उसमें हम क्या करेंगे, हम पेज को, लेफ्ट में जो है पेज को हम माइनस कर देंगे। और इस पे हम राइट में जो है हम पेज को प्लस करेंगे। देखिए, 2, फिर से कर रहा हूँ तो माइनस हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 5। अभी मैं वापस, ये देखिए पेज माइनस हो रहा है, लेफ्ट वाले को दबा रहा हूँ तो भी चला गया, क्योंकि मैंने इस पर कंडीशन नहीं लगाई है। 2 अभी दबाऊंगा तो 3, 4, 5, ठीक है, वापस दबाऊंगा तो चला जाएगा। तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट बटन भी काम कर रहे हैं। फिर हम एक काम करते हैं, हम है ना, हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से पेज पे पेज दिख रहा है, थर्ड है या फोर्थ या फिफ्थ है। तो हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, बटन्स पे ही कंडीशन लगाते हैं। बैकग्राउंड कलर है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा अगर पेज है वो अगर इंडेक्स के बराबर है, x+1 ऑब्वियसली, x के बराबर है, तो हम बैकग्राउंड कलर को यहाँ से उठाते, कलर ये वाला, ये वाला ब्लू कलर दे देंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए, ये देखिए 1 पे आ गया, अभी मैं 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 2 पे चेंज होगा, 3, 4, 5, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूँगा तो सब चला जाएगा, तो हम एक और एक लॉजिक लगाएंगे कि अगर 5 पे आ गया तो ये बटन जो है वो
दिखना नहीं चाहिए, इसको हम नहीं दिखाएंगे। और अगर 1 पे आ गया और वापस में 1 पे आ गया तो ये बटन नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसकी इसमें भी स्टाइलिंग लगाते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे कि इस बटन को हमें गायब करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ओपेसिटी का यूज़ करेंगे। ओपेसिटी को लेंगे और हम बोलेंगे कि अगर हमारा जो पेज है वो अगर इक्वल टू हमारा नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस है, ये नंबर ऑफ पेजेस क्या है हमारा, डेटा डॉट लेंथ डिवाइड बाई 6 जो कि 5 आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी 5 है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर पेज हमारा नंबर ऑफ पेजेस से इक्वल है तो ओपेसिटी को 0 कर दो, नहीं तो 0.95 कर दो। चलो देखते हैं होता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ होती है। आई मेरे हिसाब से तो कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। 2 3 4 5 देखो, बटन चला गया। ठीक है, फिर से करते हैं। 2 3 4 5 पे जैसे क्लिक करूँगा ये बटन चला जाएगा, लेकिन बटन बहुत जल्दी से जा रहा है, मुझे वैसे नहीं चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ट्रांजिशन लगाता हूँ, राइट बटन पे ट्रांजिशन लगाते हैं। जो राइट बटन है फिर ट्रांजिशन, चलो ट्रांजिशन लगाते हैं हम किस पे, ओपेसिटी पे लगाएंगे। और उसका जो ड्यूरेशन है ओपेसिटी बराबर है, उसका जो ड्यूरेशन है वो हम 0.6 सेकेंड देते हैं। चलो देखते हैं ये वर्क करता है। 2 3 4 और 5 दबाऊंगा तो चला गया, देखो एकदम स्लोली गया, देखा आपने, देखिए, ये देखिए एकदम स्लोली चला गया। बहुत ही बढ़िया। वैसे ही हम प्रीवियस बटन पे भी लगाते हैं ये बोले, सेम कंडीशन लगाएंगे, इस सेम स्टाइलिंग लगाते हैं हम। कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस नहीं, हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 लेंगे क्योंकि ये 1 है ये वाला, यहाँ पे आने के बाद ये गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो 3 2 1 देखो गायब हो गया। 1 पे है, अगर मैं 2 पे दबाऊंगा तो आ जाएगा वो, देखिए, ये देखिए आ गया। 1 पे दबाऊंगा चला जाएगा, 2 3 4 5 पे दबाऊंगा तो चला गया। मैं काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। व्यू का नाम क्या है, पेज बटन्स। पेज बटन्स को मार्जिन दे देते, सॉरी मार्जिन देते हैं 20 पिक्सल की। ये देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये भी वर्क कर रहा है, जैसे मैं दबाऊंगा ये ख़त्म हो जाएगा। और ये भी, इस पर भी क्लिक कर रहा हूँ, ये चला गया। तो आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आया होगा। क्या, और जैसे मैंने आपको बताया था मैथ डॉट सील का, मैथ डॉट सील आपको कहाँ लगाना पता है कि यहाँ पे लगाना है।
वो मैथ ऑब्जेक्ट है, उसकी एक प्रॉपर्टी है सील करके, इसके अंदर आपको तो दिखाना है। ये देखिए, अभी अगर मैं यहाँ पे एक ऑड नंबर डालूंगा, जो मैं 7 डालता हूँ, और अगर मैं 7 मैथ डॉट बिना मैथ डॉट सील के करूँगा ना, आपको कंसोल करेंगे हम, ये देखिए 4.28 समथिंग आया है पेजिनेशन 12th नंबर पे, ये देखिए 12th नंबर पे 4.28 है। अभी 4.28 मतलब यहाँ पे 4.28 आया है, मतलब 4 पेजेस, और इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो कैसे करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैथ डॉट सील लगाता हूँ, तो वो 4.28 से वो 5 कर देगा उसको। ये देखिए 5 आ गया, 12th वाले पोजिशन में 5 आ गया, मतलब वो आपको 5 पेज दे देगा। तो भले ही आपकी सिंगल फिगर आ रही हो, फिर भी आप मैथ डॉट सील का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि कल कोड के इमेजेस चेंज हो सकती हैं, यहाँ पे डेटा इमेजेस के नंबर चेंज हो सकते हैं। और तो अभी तो 30 है, लेकिन कोई भी एक ऑड नंबर आ सकता है, 297 हो गया, या फिर 193 हो गया, ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है। आप मैथ डॉट सील का इस्तेमाल कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।